हरे कृष्णा। इससे पहले वाली वीडियो में आपने जाना था कि ब्रह्मा जी ने कैसे कैसे सृष्टि की रचना की। क्या अब आप ऐसा सोच रहे हैं कि सृष्टि से भी पहले कौन था? ये बिग बैंग थ्योरी क्या सही है? क्या वाकई में कोई एक ऐसी शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाए हुए है? अगर ऐसा है तो आप सही जगह आए हैं। स्वयं भगवान कपिल जी ने भी अपनी माता देवहूति को यही दिव्य ज्ञान दिया था। इसे जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है और यही दिव्य ज्ञान ही इंसान के मोक्ष का कारण है। इसे ध्यान से सुनिएगा। भगवान बोले, ये सारा जगत जिससे मिलकर प्रकाशित होता है वह परम आत्मा ही पुरुष है। वह निर्गुण, प्रकृति से परे, सबके अंदर रहने वाला, कभी ना मरने वाला है। सबसे पहले उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास आई भगवान की 3 गुण वाली माया को स्वीकार किया। भगवान उत्पत्ति, पालन और संहार जैसी लीलाओं के लिए ही भौतिक शक्ति माया को स्वीकारते हैं। जब 3 गुणों के द्वारा समस्त भौतिक तत्व प्रकट होते हैं तो यही प्राकट्य प्रकृति कहलाती है, जो 3 गुण वाली है, अप्रत्यक्ष है, नित्य है, हर कार्य का कारण है, स्वयं हमेशा एक रूप होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है। उस प्रधान तत्व को ही हम प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत यानी स्थूल तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 तन्मात्रा यानी सूक्ष्म तत्व, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श और ध्वनि। 10 इंद्रियां, जिसमें से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कान, त्वचा, आंखें, जीभ, नाक, वाणी, हाथ, पैर, मल और मूत्र त्यागने का स्थान, और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चेतना और अहंकार। इन 4 अंतःकरण के रूप में एक ही व्यक्ति अपनी संकल्प, सोचने की शक्ति, निश्चय, चिंता से 4 प्रकार की वृत्तियों से जुड़ता है। इस प्रकार ये 24 तत्व हैं। हमने ऊपर जितने भी देखे उनको मिलाकर कितने तत्व हैं? 24 तत्व हैं। इन सब 24 तत्वों को मिलाकर निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है। इन सब को मिलाने वाला 25वां तत्व ही काल कहा जाता है। इस काल की वजह से ही इस प्रकृति में गति उत्पन्न होती है। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब जीवों के अंदर आत्मा रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त है, वे भगवान ही 25वें तत्व कहलाते हैं। जब ब्रह्म को सतो, रजो तथा तमो गुणों के साथ मिला दिया जाता है, ऊपर जो हमने निर्गुण ब्रह्म बोला, उस ब्रह्म को सतो, रजो तथा तमो गुणों के साथ मिला दिया जाता है तो भौतिक विस्तार होता है, प्रकृति का विस्तार होता है, जिसे कभी कभी सगुण ब्रह्म कहते हैं, जिसमें ये 25 तत्व रहते हैं। काल भगवान का प्रतिनिधि है और यह हमें इसका भी स्मरण कराता है कि हम ईश्वर की शरण ग्रहण करें। ईश्वर हर जीव से काल रूप में बातें करते हैं। हमें काल को अपने समक्ष खड़े हुए भगवान के रूप में ही मानना चाहिए। जब परम पुरुष भगवान ने प्रकृति के अंश में अपना वीर्य स्थापित किया तो एक तेजोमय महतत्व उत्पन्न किया। इस महतत्व में ही सारे ब्रह्मांड समाये हुए हैं, जो समस्त जगत का मूल है और जो प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होता, वही महत तत्व है। वैदिक ग्रंथों में भगवान का विस्तार 4 पुरुषों में बताया गया है: वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। इस महतत्व में ये चारों विस्तार रहते हैं। इनमें से जो परमात्मा के रूप में सबके भीतर, सबके अंदर स्थित है, जिसे चेतना भी कहते हैं, उसे वासुदेव कहा गया है। ये वासुदेव विस्तार सब भौतिक इच्छाओं से मुक्त है। जब कृष्ण अकेले होते हैं तब वे वासुदेव कहलाते हैं, और जब वे अपनी शक्ति के साथ होते हैं तब द्वारकाधीश कहलाते हैं। फिर इस महतत्व से भौतिक अहंकार की उत्पत्ति हुई, और जैसे ही उस अहंकार की उत्पत्ति हुई, उसके तेज से सारा अंधकार मिट गया। ये अहंकार सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार का है। इन 3 में से सतोगुणी अहंकार से मन की उत्पत्ति हुई, जिसके सोचने से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। रजोगुणी अहंकार से बुद्धि का जन्म होता है
और इसी अहंकार से दो प्रकार की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। और तामस अहंकार से सूक्ष्म ध्वनि तत्व उत्पन्न होता है और ध्वनि से आकाश तथा उससे सुनने वाली इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि आकाश में सिर्फ ध्वनि ही ध्वनि है। आपको कोई ध्वनि आ रही है, हम बोलते हैं कि ओम की ध्वनि हमेशा सर्वव्याप्त रहती है। तो शब्द से आकाश का जन्म होता है। अब ध्वनि उत्पन्न करने वाले आकाश में काल की गति से जब विकार उत्पन्न होता है तो इस तरह स्पर्श तत्व प्रकट होता है। फिर उससे वायु तथा स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा उत्पन्न होती है। कोमलता, कठोरता, शीतलता तथा वायु का सूक्ष्म होने का एहसास होना, ये सब स्पर्श के लक्षण है। ये वायु बहुत जरूरी है। यदि वायु का संचार रुक जाए तो हम ध्वनि सुनकर उस स्थान तक नहीं पहुंच सकते जहां से ध्वनि आ रही है। और दूसरा हम उदाहरण ये दे सकते हैं कि अगर गंध की पहचान भी करनी है कि गंध कहां से आ रही है, तब भी वायु की ही हमें जरूरत पड़ेगी। उसके बाद स्पर्श तन्मात्र वायु के विकृत होने पर उससे रूप तन्मात्र हुआ तथा उससे नेत्र इंद्रियां उत्पन्न हुई। फिर रूप तन्मात्र के विकृत होने पर रस तन्मात्र उत्पन्न हुआ और उससे जल तथा रस को ग्रहण करने वाली रसेंद्रियां यानी जीभ उत्पन्न हुई। अब क्योंकि स्वाद जल का उत्पाद है, इसलिए ही जीभ पर हमेशा लार रहती है। रस एक ही प्रकार का होता है, पर भौतिक चीजों के संपर्क में आने से वे मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा, नमकीन आदि कई प्रकार का हो जाता है। इसके बाद रस रूप जल के विकृत होने पर उससे गंध तन्मात्र और उससे पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण करने वाली घ्राणेंद्रिय उत्पन्न हुई यानी नाक उत्पन्न हुई। यानी अगर हम दोबारा से देखें तो पहले महतत्व, फिर उससे अहंकार, फिर उससे मन, फिर बुद्धि, फिर ध्वनि, ध्वनि से आकाश, फिर स्पर्श, स्पर्श से वायु, फिर रूप, फिर रस, फिर गंध और उससे पृथ्वी। अब ये सब उत्पन्न तो हो गए, लेकिन ये पंचभूत ध्वनि, स्पर्श, रूप, रस और गंध, महतत्व और अहंकार आपस में मिल न सके, अलग अलग ही रह गए। तब जगत के आदिकरण श्री नारायण ने उसमें गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश किया। फिर परमात्मा के प्रवेश से और आपस में मिले हुए तत्वों से एक अंडा उत्पन्न हुआ। इस अंडे का नाम विशेष है। ये अंडाकार ब्रह्मांड भौतिक शक्ति का प्राकट्य कहलाता है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार तथा महतत्व की इसकी परतें हैं। जैसे अंडे के चारों तरफ एक परत होती है, वैसे ही ये जो अंडा है इसके चारों तरफ जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार तथा महतत्व की परतें हैं और वे एक के बाद एक मोटी होती जाती हैं। हर एक परत अपने पहले वाली से 10 गुनी मोटी है। सबसे पहली परत जल की, फिर वायु की, फिर अग्नि की, फिर आकाश की, फिर अहंकार की, फिर महतत्व की है। इस अंडे के भीतर भगवान हरि का विराट रूप रहता है, जिनके शरीर के अंग 14 लोक हैं। यह विराट पुरुष भगवान का अवतार माना जाता है, पर उसे भी किसी ने उत्पन्न किया है और वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही कृष्ण है। प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु, विराट पुरुष और शिरोदक्षाय विष्णु होते हैं और ऐसे कई ब्रह्मांड हैं। ग्रंथों में कहा गया है कि हमारा वाला ब्रह्मांड तो सबसे छोटा है और तो कई गुना बड़े हैं, जिसमें ब्रह्मा के 4 नहीं कई ज्यादा मुख होते हैं। अब इस विराट पुरुष उस सुनहले अंडे में स्थित हो गए और उन्होंने उसे कई विभागों में बांट दिया। अब इसमें क्या कैसे उत्पन्न हुआ, वे विभाग कौन से हैं, विराट पुरुष के किस विभाग में कौन से लोक हैं, ये सब अब हम अगली वीडियो में जानेंगे। अगर यह आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हरे कृष्णा।